सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ताजा खबर का रुख कर लेते हैं जो चमोली से आ रही है। तपोवन में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल से निकाले गए करीब 5 शव, रैनी गांव में 6 शवों को बरामद किया गया है। रुद्रप्रयाग में भी एक शव बरामद हुआ। आज करीब 12 शवों को प्रशासन ने निकाला है। एक बड़ी कामयाबी सर्च ऑपरेशन के दौरान टीमों को मिली है। अब तक करीब 50 शवों को प्रशासन ने बरामद कर लिया है। यानी कि जो प्रशासन की तरफ से यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें और तमाम आईटीबीपी के जवान लगे हुए, सेना के 600 से ज्यादा जवान यहां पर तैनात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है और करीब 12 शव आज कुल बरामद कर लिए गए हैं। यानी कि अब तक कुल 50 शवों को बरामद कर लिया गया है। रैनी गांव में 6 शवों की बरामदगी की गई है और रुद्रप्रयाग में 1 शव को बरामद किया गया। यानी कि कुल मिलाकर 12 शवों को बरामद किया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय फोन लाइन पर जोशीमठ से जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से ये राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, 12 शवों को बरामद किया गया है आज अभी तक कुल, और क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास? पूजा, बताना चाहूंगा कि आज जो है बहुत तेजी से जो है यहाँ पे रेस्क्यू का कार्य को जो है एनडीआरएफ ने आगे बढ़ाया और उसी के तहत जो है जो 5 शव जो टनल से निकाले गए तपोवन पे, और इसके अलावा 7 जो है रैनी जहाँ पे मुख्य आपदा केंद्र बिंदु था वहां से निकाल दिए गए। इसके अलावा अभी जो है रेस्क्यू तेजी से चल रहा है। जी, यानी कि जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, आज कहीं ना कहीं उसके ना बढ़ने से ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। निश्चित तौर पे ये एनडीआरएफ और सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिर परिचित परेशान हो रहे थे कि जो है शव बहुत दबे हुए हैं लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। तो अब जिस तरीके से जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी कामयाबी सेना, यानी कि उम्मीद की किरण एक बार फिर से नजर आ गई है। जी, निश्चित तौर पे ये उम्मीद की किरण होगी। और इसके अलावा जो है टनल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरी तरफ से भी टनल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे मलबा हटाया जाए ताकि जो है और अन्य शव जो डैम काफी अलग अलग जगहों से भी संजय ये शव बरामद किए गए हैं। तो क्या अलग अलग जगहों पर भी इस तरीके से जो शव लापता बताया जा रहा है, लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश चल रही है? जी, श्रीनगर जो है तपोवन से श्रीनगर लगभग 170 किलोमीटर के दायरे में है और इस पूरे क्षेत्र में जो है सर्चिंग अभियान जो चल रहा है, क्योंकि जो मरीन से जो टीम आई थी वो श्रीनगर के पास से लेकर रुद्रप्रयाग की तरफ सर्चिंग कर रही है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, इन सब जगह सर्चिंग अभियान तेजी से जारी है। लगभग कितने किलोमीटर वर्ग के दायरे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ये रेस्क्यू ऑपरेशन वो तपोवन से लेकर रैनी तक है, मलबे को हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो 120 किलोमीटर का दायरा है, यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मरीन के लोग और इसके अलावा सिविल प्रशासन भी लगातार जो है नजर गड़ाए हुए नदी के किनारे की कहीं कोई डेड बॉडी रिकवर होती है, कुछ होता है तो उसको नजर बनाए हुए हैं। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है? जहां तक परिजनों की जो है बात करें तो वो बहुत मायूस हैं, बहुत हताश हैं। टनल के पास भी आज एक महिला अपने परिचित ढूंढने आई थी, थोड़ी देर के लिए जो है काम रोकना, वो एकदम से बदमाश सी हो गई थी, कुछ दैवीय प्रकोप उस पर आ गया था तो थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था वहां पे। तो इस तरीके के लोग जो है बहुत परेशान है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 12 शवों को अभी तक बरामद कर लिया गया है। जिस तरीके से ये तमाम टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वो काबिले तारीफ है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इनकी तारीफ कर चुके हैं और अभी भी लगातार जलस्तर जब बढ़ जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूरन रोकना पड़ता है, लेकिन जैसे ही जलस्तर कम हो जाता है, पानी का बहाव जो है कम हो जाती है, फिर ये तेजी से ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाता है। टनल से 5 शव निकाले गए हैं, रुद्रप्रयाग से 1 शव निकाले गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज जो शव बरामद किए गए हैं वो 12 शव निकाले गए हैं, जिनमें से 2 की पहचान भी हो गई थी। टिहरी और विकास नगर के 2 लोग बताए जा रहे हैं। परिजनों में जैसे ही जानकारी पहुंची उनमें निराशा देखी गई, मायूसी देखी गई। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है। तमाम जवान जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर लेना चाहते हैं और जिंदगी जो बच सकती है उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।
करीब 5 शव टनल से आज निकाले गए हैं, एक रुद्रप्रयाग से और 2 टिहरी और विकास नगर के बताए जा रहे हैं। 2 शव आज निकाले गए थे। कुल 12 शवों की बरामदगी की गई है। जो लगातार टीमें यहाँ मेहनत कर रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, तमाम चुनौतियों को पार कर यहाँ ड्रिल मशीन से यहाँ पर टनल में जगह जगह पर ड्रिलिंग की गई और उसके बाद तमाम शवों को निकालने की कवायद चालू है जो कि लापता हैं। वहीं कुछ यूपी के बताए जा रहे हैं जो अभी तक शव बरामद हुए हैं। तो वहीं लापता लोगों में कुछ यूपी, हिमाचल और देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परिजन काफ़ी परेशान हैं, हतोत्साहित हैं और आनन फानन में वो तपोवन पहुंचे हुए हैं। अपने सदस्य को सकुशल पाए जाने को लेकर वहां चिंता जाहिर कर रहे हैं और जब उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर नाराजगी भी कहीं न कहीं उनकी दिखाई दे जाती है। लेकिन ऐसे विपरीत स्थिति में किसी को ढांढस बंधाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थितियां विचलित कर देती हैं और वहां पर जो तमाम टीमें मौजूद हैं उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए कि वो दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात एक करके किसी तरीके से जो तमाम जिंदगियां हैं उनको बचाई जा सकें, जो जिंदा मिल सकते हैं उनको जिंदा, और जो शव वहां पर हैं उनको भी बरामद किया जाए, यानी कि जो लापता लोग हैं किसी भी हालत में वहां पर मिल जाए और पूरी कोशिश ये कि जिंदगी को बचा लिया जाए। तो जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद तेजी से चल रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर अभी और कितनी जिंदगियां इसमें दबी हुई है टनल में और अलग अलग जगहों पर जो लापता लोग बताए जा रहे हैं, कितनी आस बाकी है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिंदगी की जंग कितने लोगों ने अभी जीत ली है और कितने लोगों की जिंदगी अभी बचनी बाकी है। तो तपोवन में जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, जो इलाके प्रभावित हुए हैं, करीब 120 किलोमीटर का जो दायरा तपोवन से रैनी गांव को लगता है, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। साक्षी, जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा आई, किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं थी, लेकिन ऐसे में कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं और कईयों को अभी आस है कि बचाया जा सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से ये भयावह तबाही जो कहीं ना कहीं तपोवन में आई है, तो देखा जा सकता है कि उसके लिहाज में प्रकृति ने एक अपना ही अलग स्वरूप दिखाया है। जहां पेड़ों से हम देखते थे कि पूरा जो है पेड़ों से छाया रहता था तपोवन, और वहीं जो है अब मलबे में दबा हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि जितने लोग लापता हैं उनमें ज्यादातर जो है मृतक ही पाए जा रहे हैं और ऐसी कोई संभावना जो है बहुत कम पाई जा रही है कि किसी के बचे होने की खबर जो है वो सामने आए। मलबा लगातार हटाया जा रहा है और जितना मलबा हट रहा है उतना ही अंदर और मलबा मिल रहा है और अंदर पानी के होने की संभावना भी कहीं ना कहीं बताई जा रही है। इसके साथ ही अंदर जो है शव के टुकड़े भी हमें देखने को मिल रहे हैं और अंदर तक अगर खुदाई हो रही है तो मलबा जो है अपने आप ही नीचे खिसक के आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है टीम को भी। ताकि साक्षी, आप उन लोगों से भी मिली जो कि इस मलबे से निकाले गए थे, जो टनल में फंसे हुए थे, सुरंग में फंसे हुए थे, उनसे मिलकर जब आपने उनसे बातचीत की, किस तरीके के दृश्य उन्होंने साझा किए कि किस तरीके का डर उस समय उनके मन में था कि कैसे जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए एक मजदूर से जब वार्ता करी तो ये मालूम चला कि वो जेसीपी मशीन के अंदर थे। जब ये आपदा का उन्हें पता चला तो पानी का जो बहाव था वो एकदम
जेसीपी के पास आ गया और उस बहाव से वो जेसीपी की मशीन से तुरंत निकले और पानी के अंदर 5 मिनट तक रहे। अनकॉन्शियस तरीके से होने के बाद जब वो बाहर निकले तो एक पेड़ के सहारे कहीं ना कहीं किनारे पे आने की उन्होंने कोशिश करी, जिस तरीके से फिर उन्होंने अपनी जान बचाई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी नजरों के आगे बहुत सारे लोग बहते हुए नजर आए, उनके साथ में जो सहकर्मी थे वो भी बहते हुए नजर आए, आ रहे थे मदद की, लेकिन अपने ही सामने अपने ही साथी को इस तरीके से बहते देखना कितना भयावह मंजर रहा होगा उनके लिए वो। बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों से भी जब बात करी तो उनकी स्थिति का अगर मालूम करा, वो ट्रोमा में है अभी भी, और अभी भी कहीं ना कहीं सदमे में है, और देखा जा सकता है कि वो मंजर जो है उनकी नजरों के आगे से नहीं जा पा रहा। स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं अब ठीक होता नजर आ रही है, लेकिन मानसिक स्थिति में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बहुत परेशान हालात में है। और हो भी क्यों ना पूजा, ऐसी अगर कोई मंजर देखे तो लाजमी सी बात है परेशान होना बनता है। जी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साक्षी।